हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का। मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन बता चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैंने थर्ड नंबर तक बता दिया था आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न का पता लगाना है। मैंने आपको इसके कुछ आइडिया दिया था। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हैं तो देखिए एक बार, अगर आप लोग जो बनाए होंगे, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें 4 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका -2, -4, -6 और -8। ठीक है, इसका हम लोगों को क्या करना है, पैटर्न को पता करना है कि क्या होगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे रखा है अभी। देखिए, तो मैंने आपको कल एक बताया था, जैसे 4, 6, 8, 10, उसके बाद क्या होगा हम लोगों को पता लगाना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि 4 में, अगर हम लोग 4 में कितना जोड़ रहे हैं कि 6 आ रहा है, 2 इसमें भी डिफरेंस है, 2 का इसमें भी है, 2 का इसमें भी है, 2 का। ठीक है, 4 में क्या जोड़े कि 6 आए, 2 6 में क्या जोड़े कि 8 आए, 2 10 में क्या जोड़े कि आगे का नंबर आए, 12 12 में क्या जोड़े कि 14। इसमें देखिए डिफरेंस जो है वो 2 का है। यही पैटर्न को हम लोगों को इसमें पता करना है कि क्या होगा। देखिए, ये है -2। सबसे पहले आप क्या कीजिए, -4 को लिखिए, -4 और -2। देखिए इसमें कितना आ रहा है, -6। एक मिनट, देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, लेकिन ये माइनस का है, तो अगर -2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4। अगर -4 में फिर से -2 को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख, जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐड करना है, जैसे -2 में ऐड करेंगे हम लोग -2 तो क्या आएगा, -4। अब -4 में ऐड करेंगे -2 तो क्या आएगा, -6। अच्छा, -6 में ऐड करेंगे -2 को क्या आएगा, -8। अब देखिए -8 में -2 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए -10 में ऐड करेंगे -2 का तो -12। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखिए मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, -10 प्लस माइनस -2, माइनस और माइनस बोला था, क्या होता प्लस। उसको करेंगे या लिखेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 12। लेकिन अब क्या साइन आएगा, जो बड़ा है, क्या 10 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा -12। ठीक है, उस तरह से करेंगे, -12 प्लस -2 तो क्या आ जाएगा, -14। ठीक है, ये जैसा जैसा प्रैक्टिस होता हुआ चलेगा आपको, उतना आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये सब देखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन और दिए गए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आंसर भी पीछे दिया गया है। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग का मतलब, अगर आप जो कंडीशन ये दिया है अगर वो सेटिस्फाई हो रहा तो ये एक मायावी वर्ग है, अगर नहीं हो रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मायावी वर्ग नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को दिख रहा होगा, -5, -4, -1, -5, -2, 7, 0, 3, -3। ठीक है, अब देखिए क्या करना हम लोगों को, इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये चीज क्लियर करना होगा कि पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए ये जो चीज है इसको बोलेंगे हम लोग पंक्ति। ठीक है, और ये जो है आपका, इसको बोलेंगे स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है हम लोगों का, इसको बोलेंगे विकीर्ण। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको बोलते हैं कॉलम, और ये वाला जो चीज है विकीर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको इस साइड की जो बोलते हैं इसको पंक्ति बोलते हैं, इस साइड से जो बन रहे हैं उसको बोलते हैं स्तंभ, और ये जो डायगोनल वाले चीज है जो देखिए एकदम तिरछा तिरछी में जा रही है, इधर से भी एक बन रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे विकीर्ण। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि अगर हम लोग पंक्ति को जोड़े, ठीक है, 3 पंक्ति है यहाँ पे, 3 स्तंभ है और 2 विकर्ण है, क्या ये बराबर आ रहा जोड़ने पे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं पंक्ति के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पंक्ति का काम करेंगे। तो पंक्ति में क्या है,
5 प्लस -1 प्लस -4 सबको क्या करना हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 प्लस -1 प्लस -4, देखिए 5 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन बड़ा कौन है इसलिए यहाँ पे माइनस, तो इसका क्या जा रहा है आंसर 0 आ रहा। ये पहला चीज हुआ। अब देखिए एक दूसरा पंक्ति लेते हैं, इसको भी क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। देखिए -5 प्लस -2 प्लस 7, ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो प्लस कर देंगे। अब जो बड़ा है उसका साइन यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, 7 से 7 घटाएंगे तो 0, 0 जो है वो आपका ना प्लस का होता है ना माइनस, इसमें कोई साइन मत लगाइएगा, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे है हम लोगों का पंक्ति नंबर 3। पंक्ति नंबर 3 ये था पहला, ये था दूसरा। अब देखिए तीसरा नंबर पंक्ति में क्या है, तीसरा नंबर पंक्ति में है 0 प्लस 3 प्लस -3, ठीक है। अब देखिए जोड़िए इसको, 0 प्लस 3 -3, माइनस और प्लस क्या हो गया 0, इसमें भी 0 आ रहा, मतलब पंक्ति का जो आंसर है वो क्या है 0 है। अब देखते हैं हम लोग स्तंभ में देखते हैं। चलिए स्तंभ की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं रफ कर ले रहा हूं, ठीक है। देखिए स्तंभ में क्या बोला है, स्तंभ का अगर ले ले हम लोग 5 प्लस -5 प्लस 0, तो अगर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ रहा आपको, क्लियर समझ में आ रहा, ये पहला। अब देखिए दूसरा चीज है -1 प्लस -2 प्लस 3, ये देखिए ये सब चीज को मैं ऐड कर रहा हूं तो प्लस का साइन लगा रहा हूं, ठीक है। -1 प्लस -2 प्लस 3, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, इसको एज इट इज उतारते चलिएगा अभी, ठीक है। सबसे पहले दो टर्म को सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए इसको एज इट इज उतारा, अब दोनों को सॉल्व कीजिए। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दीजिए बस। ये देखिए इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। एक है थर्ड नंबर स्तंभ में देखें, ठीक है, ये देखिए -4 प्लस 7 -3, ठीक है, तो ये देखिए इसको और इसको कर लेते हैं तो -7 प्लस 7 क्या जा रहा है 0। अब हम लोग बात करेंगे विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या देखे, अगर विकर्ण का पहला देखे हम लोग, पहला अगर इसका देखे तो 5 प्लस -2 प्लस -3, आप लोग पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए ये भी 0 आ रहा है। अच्छा इसका सेकंड पार्ट अगर देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है 0 प्लस -2 प्लस -4, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जा रहा है प्लस -2 -4, तो ये आ जा रहा है -6, मतलब ये 0 नहीं आ रहा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मायावी वर्ग नहीं है, पहला नंबर था ये। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया तो बोलेंगे ये जो है मायावी वर्ग क्या है नहीं है, ठीक है, मायावी वर्ग नहीं है, आप लोग पूरा लिखिएगा। ये पहला नंबर को मैंने सॉल्व कराया। किस तरह से सॉल्व कराया, पंक्ति को सबसे पहले जोड़िए, यहाँ पे 3 पंक्ति है, ये देखिए 1 2 3, और यहाँ पे जो दिया गया है ये सब बोलेंगे स्तंभ, ठीक है। और ये सब जो डायगोनल है उसको बोलते हैं विकर्ण। सबको ऐड करके देखना है, अगर आपका आंसर सही आता है, मतलब सेम आता है हर किसी में, तो वो एक मायावी वर्ग है। अगर कोई एक भी डिफरेंट आ रहा है, जहां पे डिफरेंट आ रहा है उसको वहीं पे ब्रेक कर दीजिए। अगर ये चीज हम लोगों को यहीं पे मिल जाता, मान लीजिए 3-4 स्टेप के बाद अगर मिल जाता ये, तो हम लोग आगे और चेक नहीं करते, क्योंकि हमें आंसर पता चल गया कि ये मायावी वर्ग नहीं है। इस तरह से बी में दिया गया है एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, तो उसमें भी क्या कीजिएगा आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है इसका। एक जैसा ही आंसर हर किसी में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए है 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए इसके बाद है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखते चलिए आप लोग। मैं बोर्ड को रब कर दे रहा हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि पूर्णांक दिए गए हैं, हमें क्या क्या पूर्णांक दिए गए हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 8, ये 7 नंबर है, 8 -5 3 0 -7 और -4। इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम में आप सजाइए, उसके साथ ही साथ क्या कीजिए, अपने आपका जो आंसर आ रहा है आरोही क्रम में उसको आप एक रेखाखंड में भी अंकित कर दीजिए। तो देखिए अब हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, आरोही क्रम के लिए सजाने के लिए बोला है।
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, क्लियर रखिएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले क्या होगा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटा से बड़े की ओर, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा क्या है हम लोगों को, सबसे छोटा है हम लोगों का -7, उसके बाद है -4, उसके बाद है 0, सॉरी एक -5 भी है, -7, -5, -4, 0, 3 और 8। इसको बोला कि रेखाखंड में आप सजाइए, ठीक है। ये देखिए इसको मैं रेखाखंड में रख दिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये -4 मतलब -7 जो है ये छोटा कैसे है, देखिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जितना नंबर बढ़ते जाता है ये उतना ही छोटा होता जाता है, और ये जितना बड़े की ओर जाता है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरों चक्करों में, अच्छा, जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, कुछ अंक जैकी ने कुछ अंक प्राप्त किए थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। देखिए जैकी जो है ना, वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसे अंक मिले। देखिए अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है, सही उत्तर देता है, तो उसे धनात्मक अंक मिलते हैं। धनात्मक मतलब क्या, धनात्मक मतलब प्लस, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर गलत करेगा तो उसमें से उसको ऋणात्मक अंक मिलेंगे, ठीक है। ये दो चीज आप क्लियर कर रखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें कुछ अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, जैकी नाम का कोई है जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या अंक प्राप्त किए हैं, ये अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। ये अंक प्राप्त कर लिए हैं, हमें कुछ करना नहीं है, इसका योग बताना है। जो अंक उन्होंने प्राप्त किए, किसने, जैकी ने, उसका आप योग बताइए। देखिए इसको सबसे पहले योग करना है हम लोगों को, तो प्लस का साइन से सबको जोड़ दीजिए, यही नंबर दिया गया था हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए मैंने आप लोगों को जो 1.1 में बताया था, इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बताया था। मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने बताया था 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक, और 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक का योग कैसे करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में आप समझिएगा, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन ये सब नहीं देखना है, हमें इन दोनों को सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 प्लस माइनस क्या होता है, -5। यहां तक हो गया। इस चीज को एज इट इज उतारते चलिए, एज इट इज मत उतारिए। देखिए जो काम हमने इसके साथ किया वही काम इसके साथ भी करेंगे, प्लस माइनस -10, ठीक है। उसके बाद +25 +20, क्लियर है। अब देखिए ये स्टेप के बाद अब इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे। 15 से 5 घटा दिए तो कितना आ गया, 10। बाकी सबको ऐसे उतारते चलिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 10 से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 25 और 20 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। ये था हम लोग का आंसर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे भी देख के हम लोग कर सकते हैं, अभी आप लोग उतना एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे ना तो ये -5 और -10 हो जाएगा, -15 प्लस का 15 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 25 और 20 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45। मैंने आप लोगों के लिए पूरा स्टेप को लिखा, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर का तापमान था रविवार को। सोमवार को तापमान क्या हो गया, कम हो गया, कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इसमें से जो तापमान था वो कम हो गया, कितना कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस और इसमें से बोल रहा है कि वो जो तापमान था उसमें से 3 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, तो कम मतलब माइनस, ठीक है। अच्छा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ दीजिए 8 डिग्री सेल्सियस और जो बड़ा है उसका साइन। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। अच्छा सोमवार को श्रीनगर का तापमान, ये हम लोगों का निकल गया, सोमवार को
श्रीनगर का तापमान। देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। अभी ये क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ, ठीक है। देखिए अगर रविवार को श्रीनगर का तापमान इतना था, ठीक है, और इतना था, सोमवार को तापमान इतना में से इतना कम हो गया, तो कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये था सोमवार का तापमान, ठीक है। अब पूछा है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान क्या था। तो इसमें से क्या हो गया, 2 डिग्री बढ़ गया। 2 डिग्री बढ़ गया मतलब क्या करेंगे उसको हम लोग, -8 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस लिखेंगे या करेंगे 8 से 2 घटा दिए तो कितना आ गया, 6, ठीक है। अब जो बड़ा है उसका साइन, तो इसका आंसर क्या हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक बार आप लोग देखिए, खुद से एक बार समझिए आप लोग। चलिए देखिए 10 नंबर में बोल रहा है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है, ठीक है, और अगले दिन इसमें से 2,674 निकाल लेता है। तो यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, ठीक है। निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग बैंक के अकाउंट में मान लीजिए 5,000 जमा करते हैं, तो 5,000 जो जमा कर रहे हैं हम लोग, उसको आप क्या चीज से डिनोटेट कीजिएगा, ऋणात्मक या धनात्मक। आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, आपने जमा किया 5,000 रुपये, तो आपको ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, धनात्मक से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग वहां से निकाल रहे हैं तो उसको किससे डिनोट करेंगे, ऋणात्मक से, क्योंकि वहां पैसा क्या हो रहा है, हम लोग का कम हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज को इसने पूछा, ज्यादा कुछ नहीं बोला इसमें से। देखिए मनोज अपने बैंक खाते में कितना जमा किया, 5,000, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक, ये धनात्मक है, और उसमें से अगले दिन क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है 2,674 रुपया का क्या कर रहा है, निकाल रहा है। निकालने को क्या किससे डिनोट करेंगे हम लोग, ऋणात्मक से, तो उसको माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताइए मनोज के खाते में कुल राशि कितनी राशि शेष ज्ञात होती है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट, और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। माइनस कर देना है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 6 2, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 2 2 3 2 3 2 6, ठीक है। अगर हाँ 2 3 2 6, उसके क्या हो जाएगा, उसके खाते में क्या बच जाएगा, शेष राशि, ठीक है। शेष राशि उसके पास बची है, और कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पे कुछ है डायरेक्शन का, तो मैं एक रेखाखंड बना ले रहा हूं, इसको मैं मान ले रहा हूं पश्चिम, और इसको मैं मान ले रहा हूं पूर्व, ठीक है। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये सब जो बड़े टाइप के क्वेश्चन है ना, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको साथ ही साथ बनाते हुए भी चलिए। जो जो आप लोगों को बोल रहा है आप लोग करते चलिए। सीमा जो है ए से पूर्व की ओर, मान लीजिए यहाँ ए है, ये पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। किस बिंदु में पहुंचती है, बी बिंदु पे पहुंचती है, और कितना किलोमीटर गई, वो गई आपका 20 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे उसकी उसी सड़क के अनुदिशा, उसी सड़क से वो 20 से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। इसी सड़क से वो क्या करती है, 20 से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर तय करती है, 35 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से वो तय कर रही है यहाँ तक, मान लीजिए ये टोटल दूरी तय की उन्होंने 35 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से डिनोटेट कीजिएगा। इसको किससे हाँ इसको हम लोग किससे डिनोटेट करने के लिए बोल रहा है, इसको डिनोटेट करने बोल रहा है धनात्मक से,
मतलब प्लस साइन से हम लोग उधर जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है। और तो पश्चिम की ओर की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? वो जा रहा है, सबसे पहले वो तो जा रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है उसी रोड से, तो इसको हम लोग ऑब्वियसली किससे डिनोट करेंगे? माइनस से, मतलब ऋणात्मक से तय करेंगे। अब बोल रहा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, ए से जो है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, ए से जो इस साइड आया उसका दूरी बताने के लिए बोला कि ये कितना दूरी होगा, ठीक है। तो कैसे आप निरूपित करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले क्या उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है, 20 किलोमीटर प्लस -35 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को ये निकालना है कि ये दूरी जो होगा ए से जो अंतिम उन्होंने तय किया था, अंतिम क्या तय किया था, अंतिम दूरी उसका बताना है। तो ये देखिए 20 प्लस माइनस -35, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, करेंगे या लिखेंगे? करेंगे। तो 20 से हम लोग 35 को माइनस कर दिए, तो 35 से 20 को माइनस कर दिए तो 15, लेकिन ये प्लस का होगा या माइनस का? तो माइनस का। तो इसका मतलब उन्होंने ए से जो तय किया था दूरी यहां तक, वो -15 किलोमीटर का दूरी तय किया था, मतलब ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर तक हो गया है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद जो आप लोगों को बताऊंगा वो 1.2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं, इसमें भी बहुत सारे चीज है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसमें भी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये सब वाकई आपको समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल में अच्छा समझ में आ रहा है, तो अगर आप इसको चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी कुछ सीखे इस वीडियो से, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच।